Today we will discuss stoichiometry. तो स्टोइक्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? बच्चों, स्टोइक्योमेट्री दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, स्टोइकियन एंड मेट्री। स्टोइकियन होता है एलिमेंट्स और मेट्री होता है मेजरमेंट। तो इसमें हम एलिमेंट्स को मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट यूज हुआ किसी भी एलिमेंट का, कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ, या रिलेटिव अमाउंट्स किस तरह से किसी रिएक्शन में कैरी आउट होते हैं। स्टोइक्योमेट्री की एक सिंपल डेफिनेशन क्या है बच्चों? दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कोफिशिएंट्स ऑफ ए बैलेंस इक्वेशन। सबसे प्राइम कंडीशन है इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, उसके कोफिशिएंट्स को देखेंगे हम। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, हैबर्स प्रोसेस। हैबर साइंटिस्ट ने अमोनिया बनाई थी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस कहते हैं बेटा। देखिए इसमें कोफिशिएंट्स कौन से हैं? इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है। ये मोल रेशियो होती है। तो इस कोफिशिएंट्स का मीनिंग क्या है? 3 मोल हाइड्रोजन reacts with 1 मोल नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है 2 मोल अमोनिया। ये अमोनिया के मोल हैं। तो कोफिशिएंट्स को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी ले सकते हैं, या एटॉमिक लेवल पे ले सकते हैं, या मोलर रेशियो में ले सकते हैं। वो हमारी मर्जी है। हम इसी को ये भी बोल सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन react with 1 molecule of nitrogen gas to produce 2 molecules of ammonia। and इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि 3 मोल of hydrogen gas reacts with 1 mole of nitrogen gas to produce 2 mole of ammonia gas। ठीक है। तो जैसे सिंपल मीनिंग क्या हुआ इसका? 3 मोल हाइड्रोजन reacts with 1 मोल नाइट्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इट मीन्स बच्चों, ये जो स्टोइक्योमेट्री है इट डील्स विद रिलेटिव मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कि किस रिएक्टेंट के कितने मोल दूसरे के साथ कितने रिएक्ट करते हैं और कितने मोल्स प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये कोई और एग्जांपल है, देखिए। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म वाटर। ये बैलेंस है बच्चों। इट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इससे कोफिशिएंट्स यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। क्या मीनिंग है इसका? इट मीन्स 2 मोल हाइड्रोजन, वीएस होता है वर्सेज मीन्स रिएक्ट्स विद, वीएस का मतलब होता है रिएक्ट्स विद। तो 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल वाटर। तो ये कोफिशिएंट्स आपस में। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं स्टोइक्योमेट्री के, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट्स ऑफ ए बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन की जो कोफिशिएंट्स हैं 2, 1 और 2, ये इन पर बेस्ड होती हैं सारी की सारी, और यूनिटरी मेथड से सॉल्व होती हैं। यूनिटरी मेथड समझते हो ना? एक पेन 10 रुपीज का आता है, ठीक है। तो 5 पेन कितने रुपीज के आएंगे? 10 into 5 50 रुपीज। तो ऐसे होते हैं यूनिटरी मेथड्स। तो ऐसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। ये और क्या डील करती है देखो बच्चों। इट डील्स विद रिलेटिव मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिलेटिव मोल्स, व्हाट दिस मीन? रिलेटिव मोल्स मीन्स इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, इसके 2 मोल बनते हैं। वी कॉल देम relative moles। It also deals with relative masses of reactant and product। हम इन मोल्स को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे स्पेस क्रिएट करके। अब 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल का मास 2 होता है 2 ग्राम, तो 2 2 जा 4 ग्राम। इसी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, वर्सेज होता है रिएक्ट्स विद 1 मोल का मास कितना है? 32 ग्राम।
टू प्रोड्यूस, एक मोल का मास 18 होता है, तो 18 टू द 36 ग्राम वाटर। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज रिलेटिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम वाटर, या यूँ कर सकते हो 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम वाटर। हम इसको ये भी बोल सकते हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो जो रिलेटिव मोल्स लेने होते हैं या रिलेटिव मास लेने होते हैं वो रिएक्टेंट्स के आपस में भी ले सकते हैं और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साथ भी ले सकते हैं। और बच्चों अगर कोई हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है तो रिलेटिव वॉल्यूम्स भी ले सकते हैं। और वॉल्यूम का आपको पता ही होगा बच्चों, 1 मोल गैस कोई भी हो, 1 मोल गैस ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये आप सब बच्चे जानते ही हैं, जब भी मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टोइकियोमेट्री ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने वाली है। नाउ लेट अस टेक फ्यू प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। लेट अस सी। ये एक प्रॉब्लम है, देखिए, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 10 ग्राम हाइड्रोजन। तो कोई भी स्टूडेंट है उसको सबसे पहले क्या देखना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। दिया क्या है और निकालना क्या है, उस पर टिक कर दो बेटा। वाटर तो निकालना है हमने और हाइड्रोजन गिवन है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस प्रॉब्लम में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है, तो इन्हीं के रिलेटिव मोल लेने हैं हमने। तो इसका मीनिंग क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल वाटर। ये हो गए हमारे रिलेटिव मोल हो गए दोनों के। अब यहां मास गिवन है तो यहां 2 चॉइस हैं, या तो आप पहले इसके मोल बना लो। इसके मोल कितने हो जाएंगे, 10 ग्राम हाइड्रोजन के गिवन मास बाय मोलर मास, ये बन गए 5 मोल। तो 2 मोल से 2 मोल वाटर बनता है, 5 मोल विल प्रोड्यूस हाउ मच वाटर, 2/2 × 5 मोल H2। तो आंसर आ गया हमारा 5 मोल। चाहो तो मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ गया बच्चों 90 ग्राम वाटर। तो देखिए मैंने रिलेटिव मोल्स लिए, 2 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल आ जाएगा, तो 5 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया 5 बच्चों। सारे मोल हों तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आंसर मोल में आ गया, बातें मैंने मास में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने इसको किस मेथड से सॉल्व किया, मोल मेथड से। देखो बेटा, इधर भी मोल इधर भी मोल। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे माइंड में आता है कि इसको मास से ना सीधा सॉल्व कर दें, तो मास रिलेशन लगा सकते हैं। वो क्या लगाना हो तो क्या करोगे, इसके जो रिलेटिव मोल हैं, ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल वाटर। ये अनदर मेथड और लगा देता हूं मैं, और मास में कन्वर्ट कर लो। 2 मोल का मास क्या हुआ, 2 × 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल का मास 18 × 36 ग्राम हाइड्रोजन बच्चों। तो मोल को मैंने मास में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 मोल वाटर का मास 18 होता है, तो 18 × 36 ग्राम। तो जैसे मास रिलेशनशिप बेटा, और यहाँ भी मास गिवन है, तो डायरेक्ट यूनिटरी लग गई। 10 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस हाउ मच वाटर, 36/10 × 4, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने, सॉरी 4 नीचे आएगा × 10, तो इट इज 90 ग्राम वाटर। देखिए वही आंसर आ गया। तो हम इसको मास से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये रिलेटिव मास है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। ऑक्सीजन का इसमें कोई रोल नहीं था। ठीक है, एक्चुअली जो जिसका रोल नहीं होता वो एलिमेंट हमेशा एक्सेस में होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में अंडरस्टूड बात है ये। ठीक है, लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे लूंगा ये। ठीक है, 9-10 स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स हैं, बट 11th की फाउंडेशन इन्हीं से बनती है बच्चों। हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन ऑफ 10 ग्राम हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर। अब की बार देखो बच्चों क्या गिवन है
हाइड्रोजन गिवन है और ऑक्सीजन निकालनी है। अब की बार इसका कोई रोल नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है, ये निकालना है। तो आपको इन्हीं दोनों के रिलेटिव मोल लेने हैं। इसके रिलेटिव मोल क्या है बच्चों? 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑक्सीजन, VS मतलब रिएक्ट्स विद, ठीक है। अब मास गिवन है, मास निकालना है, तो आप मोल मोल को मास मास रिलेशन में चेंज कर लो। 2 मोल का मास क्या होगा? इसका मास तो 2 होता है मोलर मास, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल का मास कितना O2 का? 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये मास मास रिलेशन आ गया, तो यूनिट लग जाएगी अब हमारी बच्चों। 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 32 ग्राम ऑक्सीजन, देन 10 ग्राम विल प्रोड्यूस हाउ मच? 32/4 into 10, it is 80 gram oxygen. तो जो दिस ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 10 ग्राम हाइड्रोजन। तो मैंने इसको मास मास रिलेशनशिप से चेंज कर दिया। आप इसको मोल मोल से भी कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। इसके मोल बना लो या दोनों मोल हैं, बस ये ध्यान रखना जब मोल मोल से सॉल्व करो तो सारे मोल में होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 3 ग्राम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज प्योर कार्बन। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, राइट डाउन रिएक्शन। ये ग्रेफाइट है, कार्बन सॉलिड, कंबस्शन कर दिया मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 गैस बन गई। तो इसका वॉल्यूम निकालना आपके पास, वॉल्यूम पूछा है और ये गिवन है मास। ओके, ये गिवन है और ये निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। ग्रेफाइट गिवन है, ये निकालना बेटा। इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है इस वाली प्रॉब्लम में। तो रिलेटिव मोल क्या है? 1 मोल ग्रेफाइट प्रोड्यूसेस 1 मोल CO2। अब मास गिवन है और वॉल्यूम निकालना बेटा। इसका मास गिवन है तो इसको मास में चेंज कर लो। 1 मोल का मास क्या होता है? 12 ग्राम ग्रेफाइट या कार्बन क्या की बात है। अब इसकी देखिए वॉल्यूम पूछिए CO2 की, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। 1 मोल कोई भी गैस हो बेटा, वॉल्यूम क्या होती है? 22.4 लीटर होती है एट STP। तो अब की बार मैंने मोल मोल रिलेशन को मास वॉल्यूम में चेंज कर दिया, तो दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये प्रॉब्लम क्या है? मास वॉल्यूम रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो गई है। तो लगाओ यूनिटरी बच्चों। 12 ग्राम ग्रेफाइट प्रोड्यूसेस दिस वॉल्यूम। 3 ग्राम ग्रेफाइट विल प्रोड्यूस हाउ मच CO2? 22.4 लीटर डिवाइड बाई 12 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 3 ग्राम। तो अब देखें ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 5.6 लीटर CO2 एट STP बच्चों। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, आंसर लीटर में आ गया आपका बच्चों। सी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ 1 kg Fe2O3 विद हाइड्रोजन गैस। ये स्टेटमेंट आपके पास देखो बेटा बच्चों, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, आप जानते हैं। तो लिखो रिडक्शन इक्वेशन, बहुत सिंपल इक्वेशन है। रिडक्शन इज डन बाय हाइड्रोजन गैस, तो आयरन अलग हो जाएगा। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता है इस बात का। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो इसके साथ चलेगी ऑक्सीजन। 3 वाटर, बिकॉज 3 ऑक्सीजन थे तो बैलेंस कर दो, यहाँ 3 आ गए, ये 2 थे तो यहाँ 2 आ गए बच्चों। अब की बार आपको ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। तो इस वाली प्रॉब्लम में हाइड्रोजन गैस का और इसका कोई रोल नहीं है बच्चों, ठीक है। जो एक रिएक्टेंट गिवन होता है एक्चुअली वो हमारे लिए एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसके कंप्लीट होने से रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और उसी से हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। इसके बारे में डिटेल बातें बताऊंगा मैं आपको। तो बच्चों यहाँ पे ये गिवन है और आपने ये निकालना है। तो रिलेटिव मोल क्या है? 1 मोल Fe2O3 प्रोड्यूसेस हाउ मच वाटर? 3 मोल वाटर बच्चों। अब ये मोल मोल है, मास गिवन है, मास निकालना है। तो मोल मोल को मास मास में चेंज कर दो। इसका मोलर मास कितना बच्चों? 56 2 112
16 3 48, मोलर मास इज 160। तो 1 मोल का मास क्या होगा बच्चों? 160 ग्राम। प्रोड्यूसेस वाटर का मोलर मास 18 3 54 ग्राम वाटर। ये मास में चेंज हो गया। अब यूनिट लगा दो, देखो बेटा 160 ग्राम से इतना प्रोड्यूस होता है, और ये गिवन कितना है? 1000 ग्राम। ये 1000 ग्राम होता है ना 1 kg। तो 1000 ग्राम फेरिक ऑक्साइड will produce how much water? 54 into 1000 by 160। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लें। 0 से 0 कैंसिल हो गया। मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5400 डिवाइड बाय 16, इट इज 337.5 ग्राम वाटर। इतना वाटर प्रोड्यूस होगा बच्चों। तो इट इज वेरी सिंपल रिलेशन। लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये कहता है हाउ मच आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ 1 kg दिस। अब की बार देखो बच्चों, ये गिवन है और ये निकालना है आपकी बार। तो इन दोनों का रिलेशन लेना है। 1 मोल प्रोड्यूसेस हाउ मच आयरन? 2 मोल आयरन। बट मास में ले बेटा। तो 1 मोल का मास अभी निकलवाया था मैंने 160 ग्राम। इसका 2 मोल का मास 56 2 112 ग्राम। तो ये यूनिट लगी हमारी। गिवन मास है 1000 ग्राम आयरन ऑक्साइड का बेटा। तो सारे ग्राम में है, कोई इश्यू नहीं है, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ऐसा मत कर देना कि मोल भी ले लो बेटा और ग्राम भी ले लो, नो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो सारे रिलेशन मोल में लेना बेटा, या मास में, या मास वॉल्यूम ले सकते हैं। लेकिन जब आप मोल का यूज करें तो रिलेशंस को मोल में रखें, ठीक है ना। मतलब ऐसा मत करना कि इसको मोल भी रख लिया या मास भी रख लिया, तो मिस्टेक हो जाएगी, याद रखना इस बात को। तो सॉल्व करो इसको। इट विल बी 700 ग्राम आयरन। तो वीडियो रोक के ये क्वेश्चन नोट कर लें अच्छी तरह से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड by decomposition of 10 ग्राम मार्बल या चौक, वो था सेम बच्चों। मार्बल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर बच्चों, जो मार्बल होता है। डिकम्पोज कर दो हीटिंग करके। क्यों सिंपल डिकम्पोजिशन बोला है, तो चाहो तो स्टेटमेंट में आप डाल सकते हैं ऑन हीटिंग। नहीं भी दिया तो अपनी तरफ से ले सकते हैं। देखो ये वही एक्सपेरिमेंट है जो ए लोइजर ने करवाया था, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री ने करवाया था। ये वही एक्सपेरिमेंट है। इसको डिकम्पोज कर दो तो मेटल ऑक्साइड अलग हो जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी इसमें से। देखो क्या गिवन है? मार्बल गिवन है, ये मार्बल है और ये निकालना है। इसकी कॉफिशिएंट्स क्या है? 1 है। तो 1 मोल प्रोड्यूसेस 1 मोल। बस ये ध्यान रखना, गिवन क्या है फाइंड आउट करना है। दो के भी जो रिलेटिव मोल, उन्हीं के मोल लेके चलने हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी? 1 मोल मार्बल प्रोड्यूसेस 1 मोल CO2। अब इसका मास दे रखा है, तो मोल को मैंने मास में चेंज कर दिया। इसका मोलर मास क्या होगा? 100 ग्राम। ऐड कर लो, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, O3 का 48, टोटल मोलर मास 100 ग्राम। अब यहां पे वॉल्यूम पूछी है तो वॉल्यूम में ले लो एट STP। तो अब की बार मैंने मोल रिलेशन को मास वॉल्यूम में चेंज कर दिया, तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगा दिया। तो लगा दो यूनिटरी। कितना मास गिवन है इसका? 10 ग्राम। तो कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी? इंटू 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। जो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, आंसर लीटर में आएगा आपका, लीटर बचेगा ना। तो इट इज 2.24 लीटर CO2 एट STP बच्चों। तो इस वीडियो को रोक के नोट कर लें अच्छी तरह से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम मार्बल। अब की बार मार्बल को एसिड से डिकम्पोज किया है, तो एसिड का मास निकालना है। पहले रिएक्शन लिखो। ये हमारा मार्बल है और ये एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। सॉल्ट और वाटर बनते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बन गया।
अब कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं तो एक नियम होता है, CO2 गैस निकलती है प्लस वाटर बनेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या गिवन है, क्या निकालना है बेटा? मार्बल गिवन है और निकालना क्या, ये निकालना है। तो इस प्रॉब्लम में जो ये प्रोडक्ट्स है ना हमारी, इनका कोई रोल नहीं, ठीक है ना, सिर्फ इनका रिलेटिव मोल लेने हैं हमने। तो इसका मीनिंग क्या है, 1 मोल का मार्बल रिएक्ट्स विद 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड वर्सेस लिख दो VS। अब मास गिवन है, मास निकालना है तो मोल मोल को मास में चेंज कर दो। इसका मोलर मास 100 ग्राम होता है, अभी बताया था मैंने पहले वाली प्रॉब्लम में। इसका मोलर मास तो आपको याद ही होगा 98 ग्राम, ऐड कर लो सबका। तो 100 ग्राम मार्बल डिकम्पोज्ड बाय 98 ग्राम, चाहे तो वर्ड में लिख दो डिकम्पोज्ड बाय, एक ही बात होती है। तो 50 ग्राम मार्बल कितने से डिकम्पोज होगा, 50 ग्राम गिवन है तो यूनिट लग गई, मास मास में चेंज हो गया, 98/100 इंटू 50, ये 52 पे कट गया और 2 के काट देना, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो इक्वेशन सिंपल होती है, आपको दी होती हैं, आपको उनको देख लेना। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। बच्चों जैसे ये नहीं पूछा कहाँ प्रोड्यूस करनी है, तो STP पे प्रोड्यूस कर देंगे हम, ठीक है ना, अंडरस्टूड है वो। बाय एक्शन ऑफ 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल विद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है बच्चों NaOH। तो एल्यूमिनियम मेटल का कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन लिख दिया मैंने, ये 10th क्लास बुक की रिएक्शन है। ये मेटल इस बेस से रिएक्ट करता है वाटर की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमने सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट साइड में है। देखो गिवन क्या है, ये गिवन है एल्यूमिनियम और निकालना है हाइड्रोजन बेटा। तो इन्हीं दोनों के रिलेटिव मोल लेने हैं आपने, इनका कोई रोल नहीं इसमें इक्वेशन में, ठीक है। तो 2 मोल एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 3 मोल हाइड्रोजन। अब सोचो पूछा क्या है, उसका वॉल्यूम पूछा है, इसका मास दिया है। तो वॉल्यूम पूछा है तो मास वॉल्यूम में चेंज कर दो। 3 मोल का वॉल्यूम क्या हो गया, 3 इंटू 22.4 लीटर एट STP। और इसका मास दिया है तो 2 मोल का मास एल्यूमिनियम का 27 होता है, 27 टू 54 ग्राम एल्यूमिनियम। तो ये बेसिक यूनिट बन गई बच्चों हमारी। 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस दिस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो 20.7 ग्राम एल्यूमिनियम 2.7 ग्राम विल प्रोड्यूस हाउ मच हाइड्रोजन। तो हमारा ये यूनिट लग गई बच्चों, 3 इंटू 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.7 ग्राम डिवाइड बाय 54 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, देखो ये इसका आंसर कितना निकलेगा। ये 10 पे कट जाएगा, 2.24 लीटर आ जाएगा। आप चेक कर लेना, फिर भी मैं चेक कर देता हूं। नहीं बच्चों, मैंने कैलकुलेटर से चेक किया, दिस इज 3.36 लीटर बेटा हाइड्रोजन एट STP। तो प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 गैस। NO2 गैस के मोल निकालने हैं, आर यूज टू प्रोड्यूस 7.33 मोल HNO3। देखो मोल निकालने आपकी बात, इक्वेशन आपको दे रखी है ये, इसके मोल निकालने हैं और आपको ये गिवन है आपकी बात 7.33 मोल HNO3, ये गिवन है। तो इन दोनों के रिलेटिव मोल लीजिए आप। कैसे लोगे रिलेटिव मोल, इसके 3 मोल NO2, इसका रिलेशन किसके साथ है, 2 मोल HNO3 के साथ है। बट यूनिटरी उल्टी करनी पड़ेगी क्योंकि अगर तो ये गिवन है, ये निकालना है, तो उल्टा कर दो। तो फ्रॉम लिख दो बेटा, इनके 3 मोल NO2 दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, ओके, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 मोल HNO3। तो फिर 1 मोल से कितना प्रोड्यूस होएगा, 3/2। और कितने मोल गिवन है, 7.33 मोल, ये बल्कि मोल लिखो, सॉरी 2 मोल HNO3 बेटा। तो 7.33 मोल से कितना प्रोड्यूस होएगा,
2/3 इंटू 7.33। आप इसको प्लीज सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा 10.9 मोल NO2 गैस विल बी यूज्ड। तो ये गिवन था और ये निकालना है, बाकी गिवन ही नहीं है ना, कुछ पूछा बेटे बाकी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप। नेक्स्ट है बच्चों, कैलकुलेट मास ऑफ 60% H2SO4 सॉल्यूशन। अब की बार सॉल्यूशन का मास निकालना है। रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम मार्बल। तो सबसे पहले देखो ये हमें गिवन है और ये सॉल्यूशन का मास निकालना है। राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन। मार्बल डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं तो CO2 गैस निकलती है, साथ में वाटर बनेगा। ये गिवन है और ये निकालना है, तो इनका रिलेशन लो स्टोइकियोमेट्रिक। 1 मोल के साथ कौन रिएक्ट करता है? 1 मोल। मास दे रखे, मास निकालने, तो मास में ले लो बेटा। 1 मोल मार्बल का मास 100 ग्राम होता है, 1 मोल H2SO4 का 98 ग्राम होता है। ये मोलर मास है दोनों के। तो 100 ग्राम मार्बल रिएक्ट्स विद 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, बट कितना गिवन है इसका? 50 ग्राम। तो लग गई यूनिटरी 98/100 इंटू 50, यह आ गया आपका 49 ग्राम H2SO4। बट ये हमारा आंसर नहीं है। देखो उसने क्या पूछा आपसे, मास ऑफ 60% H2SO4 सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट क्या हुआ इसका? सॉल्यूशन का मास पूछा बच्चों। देखो बेटा 60% H2SO4, इसका मीनिंग क्या है? इसमें 40% वाटर है, 60% ये है, तो दोनों मिला के 100 हो जाएगा। 60 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 40 ग्राम वाटर है इसके अंदर, तो अगर हमें 60 ग्राम की नीड है हमें, देन वी हैव टू टेक 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 60 ग्राम एसिड इज अवेलेबल इन दिस सॉल्यूशन, बट हमें कितना एसिड रिक्वायर्ड है? हमें तो 49 ग्राम चाहिए। तो दिस एसिड विल बी दिस रिक्वायर्ड एसिड विल बी प्रेजेंट इन हाउ मच सॉल्यूशन? 100 इंटू 49/60 ग्राम। जो इसको आप सॉल्व कर दो बच्चों, इट इज 4900 डिवाइड बाय 60, यह आ गया 81.6 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन। तो आंसर था हमारा सॉल्यूशन का मास निकालना था। अगर H2SO4 का मास पूछता तो यहीं स्टॉप हो जाता। सॉल्यूशन का पूछा है तो इस तरह से सॉल्यूशन का मास आप निकालना है बेटा। परसेंटेज जो भी हो आपको पता 100 ग्राम में होती है ये, तो 60 ग्राम एसिड है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हो गया। तो 49 जो हमें नीड है, हमें वो कितने सॉल्यूशन में मिलेगा? तो हमें इतना सॉल्यूशन की नीड है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एंड में मैंने ये मोल कॉन्सेप्ट का फ्लो डायग्राम लिख दिया बच्चों, क्योंकि हम स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें बार बार ये कन्वर्जन करने पड़ते हैं मोल को इसमें स्टोइकियोमेट्री में। तो कहीं भी मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो 1 मोल का मास क्या होता है बच्चों? मोलर मास। और आपको पता है मोलर मास कौन कौन होते हैं? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम या एटॉमिक मास इन ग्राम। पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर बेटा इसकी वैल्यू आपको पता ही होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं बेटा। बच्चों किसी लेक्चर में बाई चांस यहाँ पावर 22 कई बार मैं गलती से लिख देता हूँ, क्योंकि ये वाला डाउट रह जाता है, तो आप ठीक कर लेना। ये तो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, सब पे लगता है। ये भी लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, सब पे लगता है, बट ये सिर्फ गैस पे लगेगा, याद रखना, ओनली फॉर गैस। 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का हमको मीनिंग तो पता ही है, प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड? 180 m और 760 mm। और टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 273 केल्विन, या 0 डिग्री सेल्सियस। कई बार हमें क्या होता है वॉल्यूम शिफ्ट करनी पड़ती है, तो वॉल्यूम को शिफ्ट कर सकते हैं हम यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। वो इक्वेशन आपको याद ही है, E1V1/T1, क्योंकि ये सब पहले बच्चों डिस्कस हो चुका आपके साथ। एक तरफ इसमें गिवन कंडीशन होती है और एक तरफ STP कंडीशन होती है बेटा।
तो हम किसी भी वॉल्यूम को एसटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्ट करके तभी हम स्टोइक्योमेट्री में अप्लाई कर सकते हैं, याद रखना। तो सारा मोल कंसेप्ट एसटीपी कंडीशन में अप्लाई होता है गैसेज के केस में। लिक्विड सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंडीशन हो बच्चों। तो दिस वाज द बेसिक लेवल ऑफ स्टोइक्योमेट्री, इट वाज बेसिक लेवल। ओके बच्चों, जो इससे हायर लेवल है, बाकी प्रॉब्लम आप समझना शुरू कर देंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये तो जस्ट अभी मैंने बिल्कुल एक बेसिक फाउंडेशन बनाई है कि स्टोइक्योमेट्री प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सोचना कैसे है। बस मेरी दो ही बातें याद रखना, गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, उनके मोल लेके चलने हैं आपने, दो चीज़ों के बेटा, ठीक है ना। तो यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू बच्चों, बाय।